हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर आपको दिखाएंगे कुछ रेयर प्लांट्स। साथ में बता दें कि इस नर्सरी में मिलने वाले सारे प्लांट्स अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। मसलन आपको पेरेनियल प्लांट्स, फॉरएवर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, सीजनल प्लांट्स, कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स मिल जाते हैं। काफ़ी पुरानी नर्सरी है। इंट्रोडक्शन। हेलो गौरव जी, करेंगे। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए संजीव जी, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप। थैंक यू। नर्सरी पे आना एक प्लेजर होता है। मतलब यूँ तो क्लैपट्रैप पे हम अक्सर होम डेकोर एंड फर्निशिंग आइटम करते हैं जी। और नर्सरी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं आपको बता दूँ, बचपन में मैंने बहुत चुरा के प्लांट्स लगाए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्लांट्स हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हाँ। ओके, नेवर इनकलकेट दिस हैबिट इन योर चिल्ड्रन। आई नो इट्स नॉट अ गुड हैबिट, बट that's the kind of passion. It shows the kind of passion I have about plants. Yes, And I have come to the right place. Yes. Okay. I'll continue in Hindi. Yeah, so please. that everybody can understand. बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली बालाजी नर्सरी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा जी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और ये हमने जो काम चालू किया क्योंकि हमें खुद बहुत ज़्यादा शौक पौधों का, बहुत ज़्यादा हमारा पैशन था गार्डनिंग। उस कारण हमने ये काम चालू किया और उसमें हमारा जो पर्पस है, जो हमारा एम है कि कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको एक ही जगह पे सारी वैरायटी मिल जाए, इंक्लूडिंग प्लांट्स, पॉट्स, एवरग्रीन प्लांट्स, सीजनल प्लांट्स जी। और जितने भी तरह के पॉट्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, मैन्योर, टूल्स वगैरह सब एक जगह पे मिल जाए। उसको अलग अलग जगह पे जाके देखना ना पड़े कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है। आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ, हमारा वो पर्पस है। ओके जी, ठीक है। प्लांट्स का सेगमेंटाइजेशन अगर हम करेंगे तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं जी। कुछ पेरेनियल हैं, कुछ सक्यूलेंट्स हैं, कुछ कैक्टाइज हैं। यस, तो ये सब मिल जाते हैं हमारे पास। जी, सब मिल जाते हैं। अब जैसे आपने कैक्टाई भी बोला, कैक्टाई भी एक काइंड ऑफ सक्यूलेंट ही होता है जी। सक्यूलेंट की वैरायटी होती है। अब जैसे सीजनल है तो अभी विंटर्स चल रहा है। अब वीडियो कोई कभी भी देख सकता है। इस टाइम पे जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी विंटर टाइम है। तो विंटर टाइम में जो सीजनल फ्लावर चलते हैं, कैलेंडुला, गेंदा जो चलता है, मैरीगोल्ड, और ऐसे ही गुलदाउदी होता है, क्राइसैंथेमम, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास सीजनल भी हैं। परमानेंट प्लांट्स हैं फिर बहुत सारे। ओवर हमारे इन टोटल अराउंड हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग सक्यूलेंट्स, कैक्टाई, एवरग्रीन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सारे टाइप के हमारे पास हैं प्लांट्स। ठीक है जी। और प्लांटर्स भी छोटे से लेके बड़े तक सारे? हाँ, एकदम छोटा 3 इंच प्लांटर से लेके वी हैव टिल 24 इंचेस। ओके। यस गौरव जी, एक चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द नर्सरीज में हम जो मिसिंग पाते हैं, कुछ नर्सरीज में हमको मिलता है, वो है नॉलेज। जी। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लांट सेलिंग पे यकीन रखते हैं। मतलब आप प्लांट्स खरीदते हैं, प्लांट्स ले जाइए, घर पे रखेंगे, एंड दे डू नॉट एजुकेट पीपल। लोगों को ना उस चीज़ के बारे में बताते नहीं कि अगर आप कोई भी प्लांट खरीद रहे हैं तो रिलेटेड टू मैन्योर, कंपोस्ट, पॉट का साइज, ट्रांसप्लांटेशन, प्रूनिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, किस तरह से उनको करना है, ये चीज़ नहीं बताते हैं। कई बार हो जाता है ऐसा। राइट। सो हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। अभी हम देख रहे थे आपके पास एक टीम है। हम ना कंपनीज हैं जो प्लांट्स को प्रमोट कर रही हैं जी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होते हैं, जो मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि किसी को AMC जैसा दे दिया जाए प्लांट्स का। जी जी। तो क्या वो सर्विस है हमारे पास? हाँ, हम AMC भी देते हैं। कई बार लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए प्लांट्स रेंट पे चाहिए होते हैं, हम रेंट पे भी देते हैं। अच्छा, जैसे इवेंट वाले होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इनको शॉर्ट टर्म यूज़ है। जैसे उन्होंने कोई बुक किया स्पेस और वहाँ पे उनको डेकोरेट करना है फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर 1 और 2 डे पीरियड, तो हमसे रेंट पे लेके जाते हैं, फिर हम उसको वापस ले लेते हैं आफ्टर द रेंट। डन। यस। अब हम पूरे वीडियो की में कुछ प्लांट्स दिखाएंगे जी। आप बताएं कैसे करेंगे, पहले क्या देखेंगे हम? पहले मैं चाह रहा था प्लांट्स वगैरह तो मैं दिखाऊंगा ही, जो रेयर हमारे पास वैरायटी है, जो कॉमन वैरायटी है उसका कोई मुझे लगता ही नहीं है सेंस है, क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है। उसके भी हम दिखा देंगे एक बार ओवरव्यू। और बाकी जो हमारे पास जितनी वैरायटी के सक्यूलेंट्स हैं, जितने भी वैरायटी के एवरग्रीन प्लांट्स हैं जो यूनिक हैं, और प्लस जो भी एडिशनल जो पॉट्स, प्लांटर्स, स्टैंड्स, मैन्योर्स, टूल्स वगैरह वैरायटी हम वो भी दिखाएंगे। ठीक है, क्या सेक्शन है? जी। राइट, बताइए। इसमें अब जैसे मैं दिखाऊं आपको संजीव जी कि ये बास्केट्स भी है हमारे पास सक्यूलेंट की। जैसे छोटे साइज में भी है इसके अंदर, और इसकी पूरी बास्केट्स बनेगी, आप हैंगिंग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये कैस्केट फॉर्म में जाएगा क्या? नहीं, कैस्केट ऐसे फॉलिंग तो नहीं होगा नहीं, फॉलिंग नहीं होगा, ये ऊपर स्ट्रेट ही जाएगा। इसमें फ्लावरिंग भी होती है पर। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर फ्लावरिंग होती है। जैसे इसके अंदर भी फ्लावरिंग है, आप देख सकते हैं। ओ, जिसको लोटस एशोथेरिया कुछ बोलते हैं? नहीं, इसको इशिवेरिया बोलते हैं। ये इशिवेरिया की वैरायटी है। अब जैसे खूबसूरत फ्लावरिंग हो रहा है। हाँ, बहुत फ्लावरिंग हो रही है। आगे भी हम देखेंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। अब जैसे ये भी है, ये भी इशिवेरिया की वैरायटी है। ये उससे डिफरेंट है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पर ये है।
ये भी इशिवेरिया की वैरायटी है, ब्लू लोटस कहते हैं हम लोग इसको जी। एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु ये लकी प्लांट्स में भी माना जाता है। ये लकी माना जाता है, प्लस इसके अंदर 2 वैरायटी है जिनको लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल भी बोला जाता है। ठीक है। और ये काफ़ी लकी होता है, एक्चुअल देखने में बहुत अच्छा लगता है, इंडोर भी चलते हैं सारे सक्लेंट्स। ठीक है जी गौरव जी, आपका पर्सपेक्टिव रहेगा पूरा प्लांट्स के हिसाब से भी, साथ में हम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते जाएंगे। ओके। तो अगर हम इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टेबल टॉप एंड काउंटर टॉप्स के ऊपर बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेबल टॉप्स पे इंडोर में इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी चल रहा है, तो लोग जी। अपना टेबल को बहुत डेकोरेट करके भी रखते हैं। ठीक तो है। इसके ऊपर एक ये रखने से एक लाइफ फैक्टर आ जाता है टेबल पे भी ना। राइट। Yes. और आप इनको जैसे आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने वाइट में लगाया हुआ है। जी जी। कुछ लोग इनको कॉन्ट्रास्ट में लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट प्लांटर्स में, पॉट्स में Yeah. लगाते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये तो बेसिक प्लांटर है वाइट के अंदर। हमारे पास जैसे सेरामिक पॉट्स भी है, तो सेरामिक पॉट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अच्छा। जो बहुत सुंदर पैटर्न्स वाले और बुद्धा शेप चाहे और भी बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो उसके साथ ज़्यादा इनका कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम सेरामिक पॉट्स जो स्मॉल साइज के हैं वो सक्लेंट के साथ पेयर करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। कुछ लोग जानना चाहेंगे इनके प्रोपोगेशन भी होते हैं यहाँ से। जी जी। जैसे इसमें से देख रहे हैं प्रोपोगेट हो हाँ, रहा है, हाँ। और तो आप ऐसे बेबी प्लांट से एक और बना सकते हैं ना। ये हाँ, ये बेबी प्लांट है। हम लोग वैसे जनरली बाकी नर्सरी वाले क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं, तो उससे क्या उनकी कॉस्टिंग और अच्छी हो जाती है, मैनेज हो जाती है। बट हम ऐसा नहीं करते, ताकि कस्टमर खुद भी करना चाहे ना कि एक प्लांट के रेट में उसको 2 प्लांट मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक तो है। हम उसको अलग नहीं करते। अब जैसे किसी किसी में 2 हैं, किसी में आगे हम देखेंगे 4-4, 5-5, 10-10 भी हैं, तो हम Okay. अलग नहीं करते उसको। ये क्या रेंज में? ये वाले, इस वाली ये जो इशिवेरिया की ये वाली साइज़ की वैरायटी, ये 200 की है हमारी। ओके। बाकी हमारे ठीक है। सक्लेंट स्टार्ट 50 रुपीज़ से हो जाते हैं, हाँ। पर ये वाली वैरायटी इज़ फॉर 200 रुपीज़। ठीक है। और Yes. वो लोग जो टेरेरियम बनाना चाहते हैं उनके जी। लिए भी बता दें कि छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेरियम पहले कर चुके हैं वीडियो पे फीचर। अच्छा। उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग बास्केट्स बनाते हैं यस इनकी यस, पूरी सारे मैं बताता हूँ। जैसे बॉन्साई ट्रेज होती हैं सेरामिक की, हाँ। टेरेरियम किट ज़्यादातर उसके अंदर बनता जी। है, चाहे वो जो किट है वो ओवल शेप की हो, हाँ। चाहे वो राउंड शेप की हो, उसके जी। अंदर सक्लेंट्स डाल के विद मिनिएचर्स हाँ। और विद स्टोन्स उसको डेकोरेट करके बड़ा अच्छा लुक आया था उसका, वो लोग बहुत अच्छा अपना खुद का लगता एक है। मिनिएचर गार्डन क्रिएट करते हैं यस उसको, है ना? एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली, है। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। ऑलराइट। टेरेरियम, कभी yes. टाइम मिला तो आपके पास आएंगे, वो भी हम फीचर करना एकदम, चाहेंगे। एकदम, एकदम, ठीक है, एकदम। डन। जी। ऑलराइट। इनकी खास केयर? इनकी खास केयर ये है कि इनको केयर कम चाहिए एक्चुअली, मतलब पानी कम चाहिए अच्छा। इनमें। जैसे ही पानी ज़्यादा हो जाएगा ये मर जाएगा। अच्छा। क्योंकि सक्लेंट्स का मतलब क्या होता है, सक्लेंट मतलब कि कोई भी ऐसा प्लांट जो अपने लीव्स, अपने स्टेम या रूट्स के अंदर पानी स्टोर कर लेता है। जी। तो दीज आर डिजाइन फॉर वेरी ड्राई और रेगिस्तानी मौसम के साथ, नॉट ह्यूमिड, और ड्राई एरिया, ड्राई एरियाज के लिए Very जहाँ पे arid पानी नहीं areas. होता। ओके। तो इसमें जैसे ही पानी ज़्यादा होता है उसके इसको सूट नहीं करता, इसकी पूरी पत्तियां गिर जाती है। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे तो पूरा एकदम गंजाई हो गया पौधा, एकदम स्टिक रह गई है। अच्छा। तो मैंने कहा कि उसमें पानी आपने ज़्यादा दिया होगा, फिर वो ही निकल के आता है कि पानी उन्होंने ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, डन। हाँ। ऑलराइट, इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सक्यूलेंट की वैरायटी है जी यहाँ पे। जी। अब जैसे ये इसको टावर क्रासुला बोलते हैं, ये ऐसे टावर के जैसे बढ़ता रहता है। ठीक है। ठीक है। अब ये भी इशिवेरिया की वैरायटी है। दिस इज फ्लैट रोज, अच्छा। वैरायटी का नाम है इसका। जी, जी। ये पिंक कलर का है। ऐसी ये है मूनस्टोन, इसमें आप देख रहे हैं फ्लावरिंग हो रही है। दीज आर द फ्लावर्स। अच्छा, प्रोपोगेशन, ये क्या बेबीज भी हैं इसके? नहीं, Saplings भी हैं? ये बेबीज नहीं है, ये फ्लावर है। अच्छा। बाकी इनकी प्रोपगेशन नीचे से पप्स भी आ जाते हैं, लीव्स के थ्रू भी हो जाती है इनकी प्रोपगेशन। ठीक है। हाँ, तो ये मूनस्टोन है। ऐसी ये इशिवेरिया की एक और वैरायटी है, दिस इज विष्णु कमल की इसको विष्णु कमल बोलते हैं। अब अच्छा। इसमें भी आप देखेंगे एक के अंदर ही 3 हैं, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये है हमारे पास गोट सियर। इसको आप अगर फील करके देखें संजीव जी, ओह, तो एकदम skin जैसा feel आता हाँ, है। स्किन जैसा और वेलवेटी फील है। एग्जैक्टली। और इसकी शेप है गोट के कानों के जैसे है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम गोट सियर है। अच्छा। हाँ, ऐसी ही फिर एक ये है क्रासुला टास्क इसको कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी शेप है, और इसके ऊपर जो पैटर्न है डॉटेड जो है ये पिंक कलर का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है बहुत वैरायटी। ओके। ये क्या रेंज में है? ये गोट वाला जो आपने बताया था, गोट शेयर? गोट वाला 150 का है। अच्छा। और जो नीचे क्रासुला टास्क है, आई डोंट, ये भी 150 का है। ठीक है। सब पे एक्चुअली हमने क्या कर रखा है संजीव जी, कई बार क्या होता है नर्सरीज के अंदर प्राइस नहीं लिखे होते, मैक्सिमम नहीं लिखे होते, बल्कि मैंने खुद भी जब एज अ कस्टमर हमने देखते थे, हमने क्या कर रखा है, ट्रांसपेरेंसी पूरी कर रखी है हमने हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे प्लांट हो चाहे प्लांटर हो, सब पे रेट लिखे हुए हैं, ताकि कहीं पे भी चीटिंग ना कस्टमर को फील हो, ना हम कर पाएँ। अगर कोई मेरा स्टाफ भी करना चाहे
तो वो नहीं कर सकता। तो ये हर जगह पे एक ट्रांसपेरेंसी हमने रखी हुई है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, आप दिखा सकते हो, तो हर चीज़ पे, हर वैरायटी के ऊपर स्टिक लगी हुई है जी कि इसका ये नाम है। अगर जैसे कई बार कस्टमर को पता नहीं होता ना कि इसका नाम क्या है पौधे का, एग्जैक्टली नाम भी लिखा हुआ है विद रेट। ओके जी ठीक है गौरव जी, एक चीज़ इंसर्ट करेंगे बीच जी, में, जी, जी, स्पेशली फॉर वुमेन। यस ऑलराइट, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि आप नर्सरी में हमेशा बच्चों को लेके आएं। यस नर्सरी में सिर्फ प्लांट्स खरीदना ही पर्पस नहीं है, बच्चों को एजुकेट करें। Exactly. आउट ऑफ योर हाउस, कम टू द Exactly. नर्सरी, शो देम अराउंड एंड Yes. सी हाउ द प्लांट्स आर नेम्ड, उनके नेचर के बारे में Yes. गौरव जी से मिलवाएं, है ना। नहीं, मेरे एकदम। ख्याल से बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट्स नहीं के बारे एग्जैक्टली में। पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं संजीव जी, मैक्सिमम लोग, अगर जैसे अभी हम दिल्ली में हैं तो जी। दिल्ली में ओरिजिनली दिल्ली के लोग बहुत कम हैं। अच्छा सारे कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं, बिल्कुल। आप भी जैसे बाहर से आए हुए जी। हैं। मैक्सिमम लोग, कोई जैसे हमारी जनरेशन आ गई या हमसे पहले या फिर 2 जनरेशन पहले आ गए, तो उनका तो क्या होता था, कनेक्ट था गाँव से। हम आगे भी चलते रहते श्योर साथ श्योर साथ। प्लीज। तो उनका तो कनेक्ट होता था गांव से, तो उनको तो पता है कि भाई कहानी सुनाते थे हाँ। कि हम तो आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उनकी तो नॉलेज बचपन में हो गई। हाँ। अब जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे बड़े हुए, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं बेचारों को। वो तो अभी भी समझते हैं कि पेड़ पे लगते हैं आलू। हाँ, कई बार ऐसा होता है। ठीक तो अब वो आएंगे तो समझते हैं कि एक्चुअली है क्या, कौन से पौधे में कैसे उगता है कोई भी चीज, उसकी क्या लीव्स है, प्रोपगेशन कैसे, life प्लस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या, प्लस जैसे हम देखते हैं बुजुर्गों को अपने, वो तो पत्ता देख के पहचान लेते हैं कि ये तो इस चीज का पेड़ है, इस चीज का पेड़ है। अब बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे पता चल रहा है इनको। ठीक तो बात। देखते देखते समझते समझते उनको भी समझ में आने लग जाती है कि भाई ये कौन सा पौधा है, ये क्या काम में आता है, बिल्कुल। सारी चीजें आने लग जाती है। जिस तरह से मुझे लगता है कि छोटा सा टाइम जी, लूंगा जी, आपका, सिर्फ जी, 10 जी, जी, सेकंड्स जी। 15 सेकंड्स। जूज जो इन्वेंट किए गए थे जहाँ पे एनिमल्स होते हैं केज में, जी, जूज का जी। इन्वेंशन ही एक्चुअली इसलिए नहीं किया गया था कि वहाँ जाके आप एनिमल्स को देखें और वहाँ पे बैठ के पूरी भाजी खाएं और आ जाएं। हाँ, जू को एक्चुअली बनाया इसलिए गया था ताकि लोग, बच्चे जो है वो एनिमल्स के बारे में एजुकेट हो सकें, उनके नाम, उनके नेचर, उनके Yes. बिहेवियर। उसी तरह से मुझे लगता है कि हमें नर्सरी को भी एज अ स्कूल ट्रीट करना चाहिए। यस इट इज दैट। मतलब हम भी, मैं भी रोज डेली बेसिस पे 1-2 घंटा रिसर्च करता हूँ अच्छा कि कौन सा प्लांट कैसे और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, फिर कौन सी नई वैरायटी है जो यहाँ इंडिया के हिसाब से सूटेबल है, ठीक बात है। वो चीज़ है। ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं हमारे जी। उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखना चाहिए। हमारा कैक्टस का ये section है। कैक्टाई का सेक्शन है हमारा। इसके अंदर हमारे पास अराउंड 20 वैरायटी ऑफ कैक्टस है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है, ठीक ये है। राउंड वाली वैरायटी है। ऐसे ऐसे नीचे भी सारी वैरायटीज रखी हुई हैं हमारी अलग अलग। अच्छा, हाँ, ये सारे वाइट पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं हमारे। इसमें बता दें कि कुछ कैक्टा इनके नाम मुझे नहीं पता है। जैसे ये वाला है पर से, दिस वन मेरे पास है, वो करीब होगा, इतना बड़ा होगा, मतलब लाइक अच्छा। इतना बड़ा होगा वो। ओह अच्छा, सो आई हैव अ ह्यूज साइज ऑफ दिस Cactus, अच्छा। जो बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या ये जो राउंड बॉल्स होते हैं, जी। इनको आपको पता होता है कि ये क्या साइज तक जाएगा? कुछ मिनिएचर्स रह जाते हैं इनके, कुछ जो आप में- एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना संजीव जी, बड़े साइज के भी होते हैं। एक तो कैक्टस लवर्स लिमिटेड नंबर के होते हैं, जो लोग, जिनको कैक्टस के बारे में नॉलेज है, इनको शौक है, क्योंकि कई जी। बार तो आदमी सोचता है कि ये घर में नहीं लगाने जी। चाहिए, पर ऐसा नहीं है, लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये कैंप फायर है, ये भी बहुत पॉपुलर प्लांट है। अच्छा, इसको कैंप फायर क्यों कहते हैं? इसको रेडिश टोन आती है इसके एंड पे, तो ऐसा अच्छा। लगता है जैसे फायर, जैसे कैंप में फायर होती है, Right, तो उसमें जो उसका जो लुक आता है वैसा सा इसमें हल्का हल्का सा लुक आता है। ओके। तो कैंप फायर है। आप जो बात कर रहे थे जी। अभी कि कुछ लोग मानते हैं कि कैक्टाई जो है एंटी वास्तुशास्त्र हाँ, है। बीच में बात रह तो गई। हाँ। हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि खानी अरोड़ा जी हैं, उन्होंने हमें बताया अच्छा। था कि इनफैक्ट इट्स अदर वे अराउंड, यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम कैक्टाई बिकॉज कैक्टाई टीचेस यू हाउ टू स्ट्राइव फॉर लाइफ इवन इन द एडवर्स सिचुएशन। यस करेक्ट। मतलब आपकी जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, हाँ। फिर भी आप कैसे सरवाइव करके खुद को स्टैंड करते हैं ना। Yes, yes, तो yes. दैट्स हाउ आई लुक एट इट। that is a very great way of looking at it. Yeah, very Actually, positive way, right? yes, Okay. exactly. ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे इनकी, ये कैक्टाई में आते हैं, सक्यूलेंट्स हैं। ये सक्लेंट्स है। मैं आपको बता रहा था, जैसे कैक्टस भी अपने आप में एक सक्लेंट की वैरायटी है, तो ये भी सक्लेंट्स हैं। कैक्टाई भी अपने आप में एक सक्लेंट है। अब जैसे आप ये वाला प्लांट देखिए, इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये भी शिवेरिया की वैरायटी है। ओके। ठीक है। इनकी लाइफ जनरली कितनी होती है एक अडल्ट प्लांट की? लाइफ तो इसकी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ये। ठीक है। इनको बस पॉट आपको फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, पॉटिंग रीपॉटिंग करनी पड़ेगी बड़े उसमें प्लांटर में, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ अच्छी होती है। जैसे नॉर्मल कोई प्लांट चलता है आगे तक, क्योंकि सीजनल तो है नहीं है, एवरग्रीन है ये भी। राइट। अब ये जैसे भी एक क्या बोलते हैं, ये landscape succulent के काम आता है। ये क्या नाम है ये इसका? जेली बीन्स बोलते हैं इनको। ये जैसे हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। हम्म, और इसमें ऐसा आप देखोगे ना, छोटे मिनिएचर ग्रेप्स जैसा इनकी लुक आती है। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं ये भी देखने में। अब ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर भी ये इशिवेरिया की वैरायटी है। बहुत हेल्दी हैं आपके प्लांट्स। जी, इसमें एक्चुअली क्या है, जो सॉइल
हम सॉइल का बहुत ध्यान रखते हैं। जो सक्यूलेंट को चाहिए होती है जिस टाइप की सॉइल, हम उसकी कई बार अगर नीड होती है हम पूरी सॉइल बदल के इसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कि फिट ऑफ फिग में लोग कर रहे थे। हाँ। अच्छा। तो मेन बात ये पौधा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कोई कस्टमर लेके जाए और फिर उसका पौधा मर जाए, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक बात है। ये मेरे ख्याल से इंग्लिश आईवी है। यस, इंग्लिश आईवी वैरीगेटेड वैरायटी है ये हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसी आप ये देखें, ये हवरथिया है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एलोवेरा की वैरायटी होती है जी। ये भी बड़ा हेल्दी है हमारे पास, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन जो पैटर्न है ये भी बहुत डिफरेंट पैटर्न है इसका भी। ऐसी इशवेरिया की एक ये है हमारे पास वैरायटी। अच्छा, इसमें ये भी इसका भी साइज बहुत बड़ा है। सीक्वेंस में आते हैं लीव्स। हाँ सीक्वेंस है। हाँ यस। ओके। इसमें पूरा इसलिए एकदम ऐसे लगता है एक कमल जैसा लगता है, एक लोटस जैसा इनके शेप आते हैं इशवेरिया की सारी वैरायटीज़ की। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 50 रुपीज़ से सक्लेंट्स चालू हैं। लेकिन ये इंग्लिश आईवी हमने सक्यूलेंट में क्यों रखा हुआ है? ये अलग, ये जबकि प्लांट है नहीं, ये सक्यूलेंट है। ये भी सक्यूलेंट है। ओके। इसकी भी आप एक्चुअली देखो, आप कोई भी सक्यूलेंट देखना है तो उसमें आप लीव देखेंगे तो थोड़ी मोटी होती है लीव्स। अच्छा। तो ये सक्यूलेंट ये भी, अब जैसे ये है हमारा जो हमारे जो स्टार्टिंग रेंज इससे होती है क्रासुला। अच्छा। ये भी काफ़ी लकी होता है, इसको कुबेर का प्लांट भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा। ये भी काफ़ी लकी होता है। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग रेंज होती है और आगे फिर अच्छी वैरायटी तक तो फिर है रेंज। ठीक है जी। ये आप देखेंगे संजीव, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं अलग अलग, ये हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें रेयर और कॉमन प्लांट सारे हैं। इंडोर आउटडोर हर टाइप के प्लांट्स जो हैं उसके अंदर में रखे हुए हैं। और आप देखेंगे वो अपने पॉली हाउस बना रखा है इसको, ताकि जो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, प्लस आपने देखा पीछे बारिश भी हो गई यहाँ दिल्ली में, तो उससे बचाने के लिए हमने यहाँ पे पॉली हाउस बना दिया, ताकि आप देखेंगे ना, आप यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ अंदर का टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एटलीस्ट 5-10 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स है बहुत हेल्दी रहते हैं उसके कारण। ओके। अब जैसे मैं प्लांट दिखाऊँ आपको जो यूनिक है हमारे पास, ये गुड लक बैम्बू आपने भी कभी कहीं ना कहीं दिया होगा या मिला होगा आपको। बिल्कुल। पर उसमें आप देखेंगे एक तो वो पानी के अंदर होता है, तो उसकी लाइफ थोड़ी ना कम होती है। मैंने देखा है लाइफ चलता नहीं हो ज़्यादा। अच्छा। वो मैंने खुद भी कोशिश करी तो 1-1.5 साल से ज़्यादा मैं चला नहीं पाया। पर ये वाला हमने सॉइल के अंदर रखा है, प्लस ये वैरीगेटेड है। वैरीगेटेड मतलब कि इसके अंदर येलो और ग्रीन दोनों कलर्स हैं, तो ये बहुत यूनिक है, ये जल्दी कहीं नहीं मिलता। ठीक है। हाँ। ये इंडोर है आउटडोर है? ये इंडोर आउटडोर दोनों है। क्या प्राइस है इसका? इसका 200 रुपीज़ है। क्या लेंथ होती है इसकी? हाइट कितनी जाती है? हाइट कितनी? ये तो हाइट चलती जाएगी इसकी, ये अराउंड चला जाएगा 2-3 फीट तक जब लंबा होगा इसको। पर अगर पॉट चेंज करेंगे तो ठीक है, इस पॉट के अंदर एक लिमिटेड हाइट रहेगी। ऑलराइट। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका पॉट साइज क्या है। यस, अब एक टाइम के बाद आप उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए आप नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट वन। यस। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। ये भी रेयर प्लांट है। यस संजीव जी, अब ये फिडल लीफ फिग है। ये आजकल ऑनलाइन में बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। पर इसके अंदर क्या है, नॉर्मली जो नर्सरीज के अंदर अवेलेबल है वो बहुत छोटा साइज मिलता है। हमारे पास ये बड़े साइज के अराउंड 5 फीट टॉल तक के हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं। आपने स्टार्टिंग में देख भी लिया जब तक मैं आया नहीं था कि इनको हम इनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनकी सॉइल इनको एक्चुअली जितनी चाहिए थी हमें लग रहा था नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन, तो हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग हमने कर दी। Exactly. अब मैं आपको और मैं देख रहा था, इनफैक्ट आई वाज इंटरेक्टिंग विद वन ऑफ द वर्कर्स हियर एंड शी वाज टेलिंग मी इसका रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, और उससे पता चला मुझे कि शायद मुझे भी, मेरे पास भी है मेरे घर में। तो रिपोर्टिंग की जरूरत है, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वेस्ट में अगर आप देखें तो ये 8-10 फुट तक के हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये 8-10 फुट नहीं है, 20-20 फुट तक जाते हैं। हो जाते हैं ये 20 फुट तक जाते हैं, वो मदर प्लांट में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इंडोर के लिए बहुत अच्छा दिखता है। बहुत अच्छा, इसका लुक बहुत एनहांस कर देता है इंडोर्स का। ठीक है। यस, आपको सुंघाने वाला संजीव जी, ये इलायची का पौधा है। अच्छा। आप अगर इसको स्मेल कर पाएंगे, आप देखिए इसकी अनफॉर्चुनेटली एकदम इलायची जैसी स्मेल आती है, और इसको खाने में भी डालते हैं। इलायची आपको डालने की जरूरत नहीं, आप इसको डाल दीजिए पूरा वही फ्लेवर आता है। क्या बात है। हाँ, ऐसे ही हमारे पास और भी प्लांट्स हैं। जैसे एक है ऑल स्पाइस। अब जैसे यहाँ पे तेज पत्ते का हमारे पास पौधा है। पहले हम इलायची का बता दें हमारे व्यूअर्स को, कार्डमम का एक्चुअल प्लांट है ये। कार्डमम का एक्चुअल प्लांट नहीं, इसको इलायची का पौधा इसलिए बोलते हैं कि जो इसके फ्लेवर और जो स्मेल आती है वो इलायची की आती है। अच्छा, बट है इसलिए इसमें इलायची उगती नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, ये कितने का है? ये 120 रुपीज़ का है। ये कितना ग्रो करेगा? ये भी ग्रो करता रहेगा। इसमें एक्चुअली क्या होगा, नए नए शूट्स आती रहेंगी। अच्छा, जैसे आप देखें, हाँ ऑल वेदर है, ऑल वेदर ये वाला प्लांट, इसमें नई नई शूट्स आते रहेंगे, इसके अंदर ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, 120 रुपीज़ का। यस। ऐसे ये तेज पत्ता है जो खाने में। तेज पत्ता है? यस, ये रियल तेज पत्ता है जो हम खाने में डालते बोलते हैं इसको। यस। अच्छा, तो ये भी है हमारे पास। ऐसी एक मैं आपको दिखाता हूँ संजीव जी, आगे की तरफ एक ऑल स्पाइस का पौधा है हमारा, बड़ा स्पेशल। ठीक है, ओके। ऑल स्पाइस आप? हाँ, मैं ऑल स्पाइस बता रहा था आपको संजीव जी। जैसे ये हमारे पास स्पेशल है बहुत, ये तो कहीं नहीं मिलता। आप इसको
सूंघ के देखेंगे, आप खुद बताइए सो कैसा आपको खुशबू कैसी आ रही है? मुझे बे लीफ जैसी आ रही है इसमें, गरम मसाले जैसी आ रही है। हाँ एक्चुअली प्रोमिनेंटली होता है ना, बे लीफ प्रोमिनेंट होता है। हाँ बे लीफ, उसमें क्या होता है, जैसे गरम मसाला बनता है ना घर के अंदर, जो गरम मसाला उसके अंदर बहुत सारे मसालों का मिक्सचर होता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे मसालों का मिक्सचर जैसी ही स्मेल आती है, गरम मसाले जैसी। तो इसमें हम क्या, इसका यूज़ क्या होता है एक्चुअली खाने में, मैं खुद घर आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एक्चुअली में। बात कर रहे हैं, बहुत एकदम, क्योंकि फ्रेश होता है ना, फ्रेश तोड़ा आपने, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन ग्रोथ के लिए लोग जानना चाहेंगे कि क्या ये भी अच्छे से ग्रो हो जाता है? हाँ ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अब जैसे सर्दी में थोड़ा डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है ये, जैसे ही हल्की सी गर्माहट चालू होगी मौसम में, मे बी फेब स्टार्टिंग, तो ये वापस इसकी ग्रोथ की जो है वो ग्रोथ होने लग जाता है, मतलब। ओह ओके। जी जी। और हाइट कितना जाएगा इसका? इसकी भी हाइट चली जाती है आराम से 4 फीट 5 फीट तक जाती है। अच्छा, अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं, पॉट में डालना होगा। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एक यूनिक प्लांट, जैसे ये है लाला मजनू इसको बोलते हैं। अच्छा। वैरीगेटेड, इसमें आप देखिए ना, इसके कलर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, वाइट और ग्रीन, और नीचे से इसका रेड होता है, ब्राइट रेड। ओके, ये भी इसको लैला मजनू। हाँ ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये भी बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी एक ही हमारे पास है राखी बेल। राखी बेल मतलब पैशन फ्लावर, आपने पैशन फ्रूट तो सुना ही होगा। बिल्कुल। तो पैशन फ्रूट इसी के अंदर होता है। अच्छा। हाँ, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ क्रीपर ओनली। और इसमें खासियत हमारे पास क्या है कि नॉर्मली जो इसके कलर्स आते हैं वो पर्पल मिलते हैं। अच्छा। हमारे पास रेड और ऑरेंज कलर का भी है इसके अंदर। अच्छा जी, ये चीज़ है। और एक मैं आपको प्लांट दिखाऊं और जो हमारा बहुत ज़्यादा है, एक और है पर वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक तो ये हमारे पास आयोडेक्स का है। आयोडेक्स एज एन आयोडेक्स जैसी ही इसकी पूरी स्मेल है, और काम भी पूरा वही करता है। आप स्मेल करिए। एग्जैक्टली। जी जी, ये एकदम आयोडेक्स जैसी स्मेल आती है। ऐसे ही हमारे पास ओडोमॉस का है। अच्छा। काम भी वो ओडोमॉस का करता है। अच्छा। हाँ। तो ये प्लांट्स, ये नेटिव प्लांट्स हैं हमारे इंडिया के? यस, नेटिव प्लांट्स है। अच्छा। नेटिव प्लांट्स है, इंडिया के, बाहर के नहीं है। ओके। यस ठीक है। हाँ। कुछ हमारे पास जो मेरा फेवरेट फर्न है, फर्न। मुंबई, सो मेरे घर में हमेशा मैं बताता हूँ व्यूअर्स को कि फर्न मेरा फेवरेट है, बिकॉज फर्न की बहुत सारी वैरायटी मैंने घर में लगाई थी। फर्न का मेंटेनेंस इज इजी इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ ईजी, पर इनको थोड़ा सा धूप से थोड़ा सा बचाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, हल्की सी ठंडक चाहिए इनको। ठंडक मतलब अभी वाली ठंड नहीं एकदम, पर थोड़ी ठंडक चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी इसको नहीं पसंद। ठीक है। हाँ, और पानी इसको ज़्यादा चाहिए। ऑलराइट। जी। ओके, ये फर्न है हमारे पास, ये राखी वाली बेल है, आयोडेक्स से कुछ हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास पाम के हमारे पास एटलीस्ट 15 वेराइटीज़ हैं। अच्छा। जी जी, हमारी नर्सरी के अंदर, जिसमें से एरेका पाम की ही 3-4 वेराइटीज़ हैं। अभी हम देखेंगे अंदर। जी जी जी, चलिए आइए एक टूर करते हैं हम यहाँ से। नॉट फॉर सेल क्यों लिखा हुआ है ये प्लांट्स पे? ये एक्चुअली संजीव जी मदर प्लांट्स हैं, और ये पीस लिली के प्लांट्स हैं। जी। आप देखेंगे इतने बड़े लीव्स वाले जल्दी आपको नहीं मिलेंगे पीस लिली। मैंने देखा मेरे पास जो पीस लिली है वाटर बेस्ड हाइड्रोपोनिक है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें लीव्स बहुत पतले हैं और फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं उसमें, क्यों? फ्लावर्स में भी न्यूट्रिशन की कमी है फिर। अच्छा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अब जैसे आप देखेंगे हमारे स्नेक प्लांट भी ये इम्पोर्टेड वेराइटी है। अच्छा। तो ये भी इसका एक्चुअली क्या, लीव्स भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और बड़ी थिक लीव्स होती हैं। ओके। फिर यहाँ पे स्नेक प्लांट जो है नासा अप्रूव्ड है, सब जानते हैं कि दिस इज फॉर एंटी पोल्यूशन प्लांट है ये भी। अब जैसे यहाँ पे एरेका पाम है, ये स्मॉल साइज का है इंडोर रखने के लिए। तो दिस इज आल्सो नासा अप्रूव्ड। ये भी एंटी पोल्यूशन है, एयर प्योरीफायर है। यस। ये ड्वार्फ है? ये ड्वार्फ है, ये इतना ही बड़ा रहेगा। अब इसको आप बड़े पॉट में भी डालेंगे तो ये बस बुशी होगा। अच्छा। और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास वैरायटी है जो 2.5 या 3 फीट की है, वो उतनी बड़ी रहेगी। ठीक है। बस वो बुशी होएगी। फिर एक है जो बड़ा होता जाता है, 10 से 12 फीट तक का भी हो जाता है। ओवर वाटरिंग इज बैड फॉर दिस प्लांट। ओवर वाटरिंग इज बैड फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्लांट। ओके। और अंडर वाटरिंग भी। ठीक है। तो क्विक टिप दे दे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे जज करना है, कब पानी देना है? कुछ नहीं करना आपको बस ऐसे उंगली लगानी है पौधे में, और ऐसे देखना है। अगर उंगली में मिट्टी चिपक रही है तो दैट मीन्स उसके अंदर पानी है। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ड्राई हो गया, पानी डाल दो। ठीक है। बस ये सीधा टिप। एक और इंटरेस्टिंग टिप लेंगे आपसे सॉइल के लिए कि बहुत सारी जगह ये कहा जाता है कि अगर आपके प्लांटर में बहुत सॉइल बहुत हैवी है, मतलब आपका प्लांटर बहुत हैवी हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ प्लांट, बिकॉज ऑफ सॉइल, इट मीन्स योर सॉइल इज नॉट गुड। आपको उसमें कोकोपीट या कंपोस्ट या कुछ मिक्स करना है। नहीं, हैवीनेस की दिक्कत नहीं है एक्चुअली, पर क्या होता है कि सिर्फ सॉइल होती है ना, तो वो स्टक हो जाता है प्लांट। अच्छा। ब्रीथ नहीं कर पाता, उसकी एयर पॉकेट्स खत्म हो जाती हैं। जब हम कोकोपीट, पर्लाइट वगैरह ऐड करते हैं जो सॉइल मिक्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, उसकी एरेशन प्रॉपर होती है, द रूट्स आर एबल टू ब्रीथ। ओके। ये चीज़ हो जाती है उसमें प्लांट्स में। चलिए जी। ये हमारे पास क्रोटॉन्स, ये क्रोटॉन्स हैं। अब आप इस टाइम पे देखेंगे सर्दी में कहीं पे भी आपको इस
इतनी हेल्दी क्रोटॉन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पॉली हाउस बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रोटॉन्स है एकदम हेल्दी हैं, इनके देखें नई लीव्स भी आ रही हैं, जबकि इस टाइम में सिर्फ डंडी डंडी रह जाती है मैक्सिमम के यहाँ। फॉलिएज नहीं होता, फॉलिएज नहीं होती है, हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर फॉलिएज वाला मिलेगा अभी। ठीक है, ये हमारे पास मिल्ट है, स्नेक प्लांट जिसको बोलते हैं। जी, दिस इज स्नेक प्लांट, जिसको मदर इन लॉस टंग बोलते हैं। ये लंबी वाली वैरायटी है जो हमने पीछे देखी, वो डॉफ वैरायटी थी। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ज़ैनेडू है, ये भी इंडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसकी जो लीव्स की शेप है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, ये फिलेंडेंड्रॉन की वैरायटी होती है। अच्छा। ये सिंगोनियम ये एकदम ही अलग हो जाता है। जो एरोहेड है दैट इज अ वैरायटी ऑफ सिंगोनियम प्लांट। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़े सुंदर प्लांट्स है इंडोर में चलते हैं, एग्लोनिमास। ये एग्लोनिमा पिंक है। रेड लिपस्टिक नहीं, रेड लिपस्टिक ये वाला है पीछे वाला। अच्छा, जिसके एज पे लिपस्टिक जैसे हाँ, लिपस्टिक जैसा होता है, यस। ये वाला ना, इसमें रेड बना हुआ है, देखो आप। जी जी जी। तो दिस इज पिंक, एग्लोनिमा पिंक। इसके ना पिंकिश शेड है लीव्स की, पिंक, वाइट एंड ग्रीन। डन जी, ठीक है। ऑलराइट, हमारे पास कुछ ऐसे और भी प्लांट्स हैं जो सीजनल हैं, मतलब जो सीजनली फॉरएवर प्लांट्स हैं, आप Forever, आराम yes. से खरीद सकते हैं। एरिका पाम से लेके। अब जैसे मैं आपको पाम की वैरायटी बताऊं संजीव जी, अब सबको कवर करना तो बड़ा मुश्किल है। जी जी। एरिका की 3-4 वैरायटी है हमारे पास। उसका बुद्धा बैम्बू होता है। अब जैसे देखेंगे उसका ना स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ जी। पे देखेंगे तो उसका ना ऐसे बीड्स के जैसे उसकी जो स्टेम लगती है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर ऐसी वाइट बैम्बू है, दैट इज वेरीगेट बैम्बू। येलो बैम्बू है। उसके बाद फिर लेडी पाम है, जिसको रैपिस पाम भी बोलते हैं। रवीना पाम, मैस्करेना पाम, बैम्बू पाम, उसके बाद ट्रैवलर पाम। इवन हमारे पास जो नारियल होता है प्रॉपर, वो वाला पाम भी है, नारियल का पेड़ भी है हमारे पास। अच्छा। ऐसी फॉक्सटेल पाम, तो इस टाइप के बहुत सारे। उसके बाद चैंपियन पाम, ओके। जामिया पाम। पाम की हमारे पास 15 वेराइटीज हैं। ऑलराइट, कोकोनट है हमारे पास अभी। कोकोनट है हमारे पास। अब जैसे फ्रूटिंग के भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। जैसे गुआवा की ही 3 वेराइटी है। अच्छा। जैसे नॉर्मल एक गुआवा होता है वाइट, उसमें भी 1 kg वेराइटी की, जो इसमें गुआवा 1 kg का आता है। एक है कि पिंक गुआवा, जिसके अंदर से पिंक वाला आता है ना मार्केट में से, वो वाला। एक है ब्लैक गुआवा, उसकी पत्तियां उसकी पौधे की ब्लैक होती है, और गुआवा भी उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के आते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए जो कि अपने घर में पॉट्स में ये फ्रूटिंग प्लांट्स उगाना चाहते हैं, गुआवा है जी, या फिर टैंजरीन है, या फिर फ्रेश लाइम है जी, वो भी है हमारे पास। जी, हमारे पास प्लांट्स जैसे नींबू भी हो गया, मतलब जो लेमन हो गया, सीडलेस लेमन, ये सारे मिल जाते हैं हमारे पास एकदम आराम से। बर्ड ऑफ पैराडाइज है? नहीं, ये दिस इज ट्रैवलर पाम। अच्छा। ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है। ये अब ये सर्दी में इसको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हल्का सा ये वेदर हो रहा है। तो अब इसकी रीपॉटिंग वगैरह हमने कर दी है। ये थोड़े दिन में इसका बहुत हेल्दी हो जाएगा और इसके अंदर फ्लावरिंग होने लग जाएगी। मेन तो इसका फ्लावर ही है। इसको देखने एक्चुअली क्लाइमेट एक स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइमेट है, मतलब ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी, और यहाँ दिल्ली के अंदर एक्सट्रीम नहीं होता है। दिल्ली के अंदर ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी इतनी ज्यादा पड़ती है। ये गुआवा है? हाँ, दिस इज गुआवा। दिस इज 1 kg वेराइटी ऑफ गुआवा। अच्छा। फिर उस साइड वहाँ पे पिंक गुआवा रखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमारे आगे की तरफ ब्लैक गुआवा रखा हुआ है। ऐसी चीकू है, आम का है जी। अब यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आपको, यहाँ पे हमारा एप्पल बेर है। मतलब एप्पल बेर मतलब जो बेर नहीं होता जो खाता है, जो शिव जी को भी चढ़ता है। हाँ जी हाँ जी, मोटा वाला। तो उसको एप्पल बेर वो होता है कि जो थोड़ा बड़े साइज का बेर आता है ना। यहाँ पे मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, बेर आया हुआ था। आई थिंक शायद को ले गया होगा वो बेर वाला। अच्छा। ये बेर का है। अच्छा। इसमें बेर भी आया। तो एप्पल बेर मतलब जो मोटे वाला बेर आता है मार्केट में, वो वाली क्वालिटी का हमारे पास है। ओके। उसके बाद यहाँ पे डाब नींबू है हमारे पास। डाब नींबू मतलब जो बड़े वाला नहीं होता, एक जिसके अंदर पिंक पिंक संतरे जैसा निकलता है, इतना बड़ा सा एक फ्रूट होता है, अगर आप समझ रहे हो, वो है। ऐसी हाइब्रिड केला है। और हमारे जो भी प्लांट्स है ना संजीव जी, वो सारे ऐसे कि कम हाइट पे फ्रूटिंग हो जाती है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, ऐसी बादाम का है, अंजीर का है। अच्छा। बड़े सारी वैरायटी का डिफरेंट है पौधे। ओके जी। इन थाईलैंड ही मेक्स कोकोनट का बोनसाई। कोकोनट को वो रखते हैं, और जब उसमें स्प्राउटिंग होती है उसको सॉइल पे रख के, देन ही टाइज इट लुक्स अमेजिंग। बहुत स्टनिंग दिखता है वो। ऑफ कोर्स इट कांट ग्रो लाइक एनी अदर प्लांटेन, राइट? नहीं, बट उसके एक लुक आ गया, अच्छा दिखता है वो। मेन तो लुक के लिए हो रहा है उसके अंदर। हमारे पास जो क्या दिल्ली में अच्छे उग जाते हैं? हाँ, दिल्ली में बहुत अच्छे उगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा उगता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा? नहीं, एक्चुअली फ्रूटिंग के लिए क्या होता है, एक एज चाहिए पौधे को। ओके। एक एज पे जब पहुंच जाएगा उसका फ्रूटिंग होगी, एकदम होगी। ऑलराइट, चलिए ठीक है। Okay, so time to wrap up now. Yes, yes. In this part we have seen succulents and some perennial plants. Yes, yes. एक चीज़ और देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और मेरे राइट हैंड साइड में सीड्स भी है हमारे पास। ये सीड्स भी है हमारे पास। एक्चुअली हम वही मैं बताया संजीव, हर चीज़ रखना चाहते हैं। तो ये सीड्स की भी क्वालिटी, 2 क्वालिटी के, हाइब्रिड और देसी सीड्स। तो फ्लावरिंग और वेजिटेबल्स वगैरह के भी सीड्स हमारे पास हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स भी हमने रखी हुई टेराकोटा की। अच्छा। जैसे फिश है, फ्रॉग है, ऐसे ही लक्ष्मी जी के चरण भी होते हैं।
अच्छा, इनको कहाँ पे? तुलसी में रखते हैं इनको? इनको आप घर के उस पे रख सकते हैं। अच्छा, जैसे entry पे। एंट्री पे रख सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास धूप वगैरह लगाने के लिए होता है ये। अच्छा। मंदिर में, क्योंकि उसी शेप का होगा ना। आपने जैसे तुलसा का वो तुलसी का लिया पौधा, हाँ। सेरामिक वाले, उसके अंदर आपने रख दिया, धूप इसके अंदर लगा दी ओह, उस हिसाब okay। से। ठीक है। यस यस। ऑलराइट, सो कितने साल से बेसिकली हमारा ये नर्सरी, कितने टाइम से हम लोग कर रहे हैं काम? हम लोग काम करते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, पर मैं इन्वॉल्व हूँ 2 years से। अच्छा, जी जी ठीक है। जी। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। एंड वीडियो वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आई गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। यस, हर जगह से इतना सीखने को नहीं मिलता है। एकदम, है ना, बहुत एकदम। कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ मिला सीखने को, ऐसा नहीं है। आई होप सो। ठीक है। Yes। प्लेजर मीटिंग यू गौरव जी। Same here। सी यू वेरी सून। अगले वेदर में फिर आपसे मुलाकात जी, करेंगे। जी। और कुछ और बोनसाइज, कुछ और है आपके पास? बोनसाइज भी हैं basically, बॉन्साइज है भी है। मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें क्या एक्चुअली कवर हो नहीं सकती सारी चीज़ वीडियो में। Exactly। जैसे सीजनल के पौधे हमारे पास हैं, जो भी वैरायटी ऑलमोस्ट जो चाहिए होती है लोगों को, या उसके अलावा भी हमारे पास मिलती है सारी चीज़ें। ठीक है। जी। जाने से पहले क्विकली हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें। वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी। एड्रेस देते होंगे। यहाँ पे पहुँचने के लिए नियरेस्ट तरीका क्या है? तरीका, आप मेट्रो से आ सकते हैं। ऑन येलो लाइन देयर इज अ स्टेशन, बादली मेट्रो स्टेशन, या फिर सेक्टर 18 रोहिणी का स्टेशन है, हाँ हाँ। तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। बाय ठीक कार भी आ सकते हैं। गूगल मैप पे आप बस टाइप करिए बालाजी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट टॉप पे ही हमारे ही आता है। तो अच्छा। आप उस पर क्लिक करके आ सकते हैं यहाँ पे सीधा स्ट्रेट, एकदम सही लोकेशन उसकी सही है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। वरना वो वाला लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन आप लिंक में दे दीजिए, प्लस हमारा नंबर मैं आपको दूंगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे भी करके आ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी। प्लेजर टॉकिंग टू यू। जी, सेम है।